हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 9th में सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस कैटेगरी के अंदर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी के अंदर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पीरियड के अंदर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने जो एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन मतलब डेमोक्रेसी का जो एनालाइज पार्ट है उसको पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट था रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और सेकंड जो पॉइंट पढ़ा था कि इलेक्टेड रूलर टेक ऑल द मेजर डिसीजन इन द गवर्नमेंट। फिर थर्ड पॉइंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू ऑफर ए चांस बिफोर द पीपल टू मेक ए चेंज इन द करंट गवर्नमेंट। तो ये 3 पॉइंट हमने पढ़े थे कि किस तरीके से लोगों को डेमोक्रेसी में एक पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और किस प्रकार से लोगों के लिए डेमोक्रेसी ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसी में हम जो 4th पॉइंट जो टाइटल है वो आज पढ़ेंगे। ऑल द पीपल हैव इक्वल राइट टू वोट इन डेमोक्रेसी। ऑल द पीपल हैव इक्वल राइट कि ही एंड सी कंटेन अबव 18 एज, he and she can vote their representative। तो वो जो लोग हैं अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वोट कर सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पर हम जो अंडरलाइन है वो देखेंगे कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, किसी भी देश में कोई भी जो नागरिक है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, कमज़ोर है या मजबूत है, साधारण है या बहुत ही विशेष व्यक्ति है, मैन है या वुमेन है, मस्ट हैव इक्वल राइट टू वोट। सभी को एक समान अधिकार होता है डेमोक्रेसी के अंदर। एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, अगर किसी भी जाति या किसी नस्ल या किसी धर्म या किसी जेंडर के हिसाब से अगर किसी प्रकार का कोई डिवाइएशन होता है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसी डेमोक्रेसी को हम ट्रू डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको नोट्स के रूप में आपको अपने नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं कि नाउ यू मे आस्क वेदर देयर वेयर आर सम कंट्रीज हैविंग डेमोक्रेसी बट नॉट इक्वल राइट टू वोट फॉर देयर ऑल एडल्ट पीपल। ऐसे वर्ल्ड के अंदर कोई देश हैं जहाँ पर कई लोगों को वोट का राइट नहीं है, तो आंसर होगा यस। ऐसे कई देश है जहाँ पर पहले कई महिलाओं को भी राइट नहीं था वोट का, कई पुअर पीपल थे उनको भी राइट नहीं था वोट करने का। तो जैसे जैसे डेमोक्रेसी में रिफॉर्म हुआ तो ये सारे चेंजेज आए। तो एग्जाम्पल के रूप में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर पहले ऐसा था कि जहाँ पर कई महिलाओं को और गरीब लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता था। तो इंग्लैंड इज़ द कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। अगर आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का अगर मेन बर्थ प्लेस देखा जाए तो उसको इंग्लैंड माना जाता है। बट बिफोर 1928 से पहले द वुमन ऑफ इंग्लैंड हैड नो राइट टू वोट। 1928 से पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था वोट करने का इंग्लैंड के अंदर। इवन द पुअर पीपल, जो मिडिल क्लास के जो लोग होते थे, कुड नॉट वोट बिफोर 1918 से पहले उनको, इन गरीब लोगों और मिडिल क्लास को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। और इन फिजी द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजियन हैज़ मोर वैल्यू। यहाँ पर जो फिजी जो प्लेस है, जो देश है, वहाँ पर जो मौजूदा जो लोग जो फिजियन हैं, जो प्रॉपर वहीं के रहने वाले जो है बोनाफाइड वाले, उनको उनके जो वोट की वैल्यूज़ को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, जबकि जो इंडियन फिजियन होते थे उनके वोट की वैल्यू को कम आंका जाता था। इसी प्रकार से जो डेमोक्रेसी, एवरी सिटीजन मैन एंड वुमेन हैज़ इक्वल राइट एंड वैल्यू टू वोट। हर एक की वोट की कीमत एक ही है, चाहे अगर अमिताभ बच्चन वोट डाल रहा है उसके वोट की वही कीमत है जो हम वोट डाल रहे हैं उसको। तो जो हर वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल है। आगे जो नेक्स्ट जो टाइटल है वो हम पढ़ेंगे कि द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स पावर विद इन द लिमिट्स डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, कैसे अपने पावर को चलाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो के द्वारा वो लिमिट में काम करती है, अपने मन मर्जी से काम नहीं कर सकती। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि रूलर आर नॉट फ्री टू डू समथिंग व्हाट दे लाइक,
वो क्या चाहता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। सर्टेन बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो बाय सिटीजन एंड गवर्नमेंट, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट डेमोक्रेसी के अंदर कि कुछ जो नियम कायदे हैं वो लोगों को और सरकार दोनों को फॉलो करना पड़ते हैं। तो दिस इज़ द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इफ़ द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज दियर पावर अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। जो सरकार, जो राजा चुना जाता है उसको सारे रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार ही अपनी शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है जो संविधान में उसको दी गई है। द गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, और ऐसी सरकार को ही हम लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक सरकार कह सकते हैं या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। अब आगे हम ये बात करेंगे कि ऐसे कौन से देश है कि उन्होंने बड़ी मतलब लॉन्ग सफ़र करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया और नई गवर्नमेंट क्रिएट की, उसके बावजूद भी वहाँ पर डेमोक्रेसी का पैटर्न बन नहीं पाया। तो इसका आंसर है यस, ऐसा है। ऐसा एक देश है जैसे जिम्बाब्वे। इन 1980 जिम्बाब्वे गेन्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम विद माइनॉरिटी रूल। जो जिम्बाब्वे है इसने अपने जो स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जो माइनॉरिटी रूल था, जो ब्रिटिश ने पूरे वर्ल्ड पर राज किया था, तो वहाँ से जिम्बाब्वे ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, जैसे ही वो आज़ाद हुए, द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ZANU-PF। एक वहाँ के जो शासक जो थे जैनू नाम से, PF उन्होंने वहाँ पर रूल करना शुरू किया। ये एक पार्टी थी, उन्होंने रूल की थी वहाँ पर पार्टी द लीड द फ्रीडम स्ट्रगल। और इन्होंने ही मतलब जैसे अपने यहाँ पर जैसे कांग्रेस पार्टी लगातार शासन करती आ रही है, और कांग्रेस पार्टी ने भी लंबी लड़ाई लड़ी थी देश की आज़ादी के लिए, उसी तरीके से जो ZANU-PF नाम की ये जो पार्टी थी जिम्बाब्वे में, इन्होंने एक फ्रीडम स्ट्रगल में नेतृत्व किया था। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, इनके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, रूल द कंट्री सिंस देन, और उन्होंने जब देश आज़ाद हुआ तब से लगाकर जब तक वो रहे तब तक उन्होंने शासन किया। सिंस 1980 इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय ZANU-PF। और हमेशा 1980 से लगातार जितनी बार इलेक्शन हुए तो केवल एक ही पार्टी जीतती आई। ये हमारे भारत में भी हुआ कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस की ही सरकार बनी रही। ऑल्दो प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर, वैसे तो जो मुगाबे जो प्रेसिडेंट थे वो पॉपुलर थे, बट ही ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। फिर भी वो इलेक्शन में जीतने के लिए जो नेगेटिव जो प्रैक्टिसेस जो है वो यूज़ करते थे, जैसे मसल पावर वगैरह जो है इस तरीके से यूज़ करते थे, और कई जगह पर अनफेयर इलेक्शन करवाते थे। ओवर द ईयर जब तक वो रहे, His government amended the constitution a few times to enhance the power of the president। और उनकी सरकार ने रहते हुए संविधान में बहुत सारे संशोधन कर दिए और सारे जो पावर है वो प्रेसिडेंट के अंदर समाहित कर दिए, और मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और जवाबदेही भी उनकी कम कर दी गई। इसी प्रकार से इनके अंदर बहुत सारे ऐसे संशोधन किए गए कि कोई भी इनका अपोज नहीं कर सकता, कोई इनका विरोध नहीं कर सके। तो वर्कर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी वर ऑप्रेस्ड। जो अपोजिशन के जो वर्कर्स थे, वो जो अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको ऑप्रेस किया गया, दबाया गया, एंड दियर मीटिंग डिस्टर्ब। उनके कई जगह पर जो मीटिंगें वगैरह जो होती थी, जो आंदोलन होते थे, उनको बंद कर दिए गए। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। कि भाई सरकार के खिलाफ अगर कोई विरोध करता, प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है तो वो इलीगल है। ये उन्होंने ऐसे कानून पारित कर दिए। देयर वॉज एन एक्ट द लिमिटेड द राइट टू क्राइसिस द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलने के लिए बहुत ही कम कानून रखा हुआ था। टेलीविज़न और रेडियो भी, वो भी जो पार्टी थी, रूलिंग पार्टी थी, उसके अंडर में थे। वो पार्टी कहती थी टेलीविज़न और रेडियो में वही सूचना जाती थी। टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल एंड प्रोवाइडेड ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट तो था, लेकिन वो गवर्नमेंट के द्वारा निगरानी में चलता था। बट द गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटेड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। जो कोई भी जर्नलिस्ट, जो पत्रकार जो है, अगर सरकार के खिलाफ बोलते थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। द गवर्नमेंट इग्नोर द कोर्ट वर्डिक्ट दैट वेंट अगेंस्ट इट। अगर सरकार
कई बार सरकार जो कोर्ट से जो ऑर्डर निकलते थे उनके खिलाफ उसको भी वो अवहेलना करती थी, मानती नहीं थी। एट लास्ट प्रेसिडेंट वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। अभी लास्ट में 2017 में जो प्रेसिडेंट को है वहाँ से उसके ऑफिस से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसका पैटर्न कब हो सकता है कि जो रूलर है और जो सिटीजन है दोनों को मिलकर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। इन ट्रू डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू फेयर इलेक्शन यूजेज इट्स पावर अकॉर्डिंग टू लॉ। कानून के अनुसार अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए और संविधान में जो बताए गए नियम हैं उनके अनुसार चलना चाहिए। एंड रेस्पेक्ट द राइट ऑफ द ऑल पीपल, और सभी जो लोग हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ, जो आप उस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। और जो सामाजिक और राजनीतिक जो इंटरेस्ट और सोशल ग्रुप है उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। ये इस 5th पॉइंट में कहा गया है। ये डेमोक्रेसी के नए नए जो रूप है। पब्लिक प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, कई देशों में और हमारे देश में भी हम देखते हैं कि अगर सरकार के किसी भी कानून के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाते हैं तो लोग आंदोलन करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के अंदर, वो है प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी का डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। ये डेफिनेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था और ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर पढ़ा था। तो जो लास्ट ऑर्गन था जुडिशरी, जो न्यायपालिका के रूप में इसको कहा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। जुडिशरी है एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स प्रेजेंस ऑफ सच सिस्टम ऑफ जस्ट विच डज नॉट वर्क अंडर द प्रेशर ऑफ एनी पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन। किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संस्थान के दबाव के अंदर कोई किसी भी व्यक्ति से काम नहीं करवाया जा सकता। किसकी मौजूदगी में? इंडिपेंडेंट जुडिशरी के प्रेजेंस में, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन की जो वैल्यूज़ है उसको प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी रिसॉल्व द इशू ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन वैल्यू। जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको वो प्रोटेक्ट करती है। इन इंडिया वी हैव ए सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ बीन गिवन सुप्रीम पावर टू डायरेक्ट एंड क्वेश्चन इवन द टॉप मोस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एंड अदर गवर्निंग एजेंसीज। तो हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसी को सबसे ऊपर पावर है और वो सीधे सीधे तौर पर किसी को भी क्वेश्चन कर सकती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो या सरकार की किसी भी संस्था हो, सरकार की कोई भी। ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो मेन जो फेज है। आज यहीं पढ़ेंगे और एक्सरसाइज में आपको जो है क्वेश्चन के रूप में जो करना है वो आपके क्वेश्चन नोट कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ग्रीक हैज़ द वर्ड डेमोक्रेसी बिन डिराइव्ड। कौन से ग्रीक शब्द से डेमोक्रेसी जो शब्द है निकला है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और जो अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है ये भी मैंने आपको बताई थी। और ये सारी चीज़ें जो 3 क्वेश्चन है ये आपको करना है। अब जो मैच द फॉलोइंग है इसके अंदर आपको मैच करना है आज के जो पॉइंट में। जैसे फिजी जो है पाकिस्तान जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है, जो हमने पढ़ा था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया था गवर्नमेंट को। और इंडिया के अंदर आप देखोगे ट्रू डेमोक्रेसी है। और चाइना में जो होता है वो पार्टी डोमिनेंट इलेक्शन होता है। और फिजी में ये जो 2 पॉइंट है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।